हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और सुनिए, अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि आपसे मिलना सबके लिए सपना बन जाए। इसी के साथ अपने आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछले क्लासेज में कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए थे, पहले उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हर बार ऐसा ही होता है, पिछले क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, उसका फिर सॉल्यूशन बताया जाता है, फिर उसके बाद आगे क्लास की शुरुआत होती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको दिया गया था, द ट्रैवलर आस्क्ड। द ट्रैवलर, अब ये आस्क्ड है ही पहले से, तो आस्क्ड को फिर आस्क्ड में क्या बदलना है, तो आस्क्ड ही है, ठीक ना। द ट्रैवलर आस्क्ड। अब डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमने कहा यदि WH टाइप क्वेश्चन हो तो उसी को कनेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। द ट्रैवलर आस्क्ड हु वुड, विल का क्या हो जाएगा, वुड हेल्प। अब ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमने कहा कि थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट अपने से प्रयोग में लाया जाता है। हाँ, देखिए अब दूसरा, आई आस्क्ड, ठीक है, आई आस्क्ड हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वही क्वेश्चन वर्ड जो है, हिम हु वुड बेल द कैट, बेल द कैट, WOULD, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसका देख लेंगे जल्दी से। शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी हाउ मच डज, तो क्या हो जाएगा, हाउ इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, हाउ मच। शी आस्क्ड मी हाउ मच, उसके बाद क्या करेंगे, दिस को दैट में बदल देंगे, दैट बुक, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, कॉस्ट। क्लास को आगे बढ़ाया जाए। हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ, उसके बाद ऑप्टेटिव और उसके बाद एक्सक्लामेटरी आएगा। तो पहले इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ऐसे वाक्यों से आदेश, कमांड, ठीक है, आदेश मतलब कमांड हो गया। उसके बाद निवेदन, निवेदन, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और सलाह, एडवाइस, एडवाइस। आदि का भाव व्यक्त होता है, आदि का भाव व्यक्त होता है। इंपरेटिव सेंटेंस से देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, ऐसे वाक्यों से आदेश, निवेदन और सलाह का भाव व्यक्त होता है। जिस वाक्य में ऐसा हो कि आदेश हो, निवेदन हो और सलाह हो, तो उसे इंपरेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। और इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के तरीके अलग अलग हैं। सबका बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहले आदेश को पढ़ेंगे हम लोग, फिर निवेदन को, फिर एडवाइस पर पहुंचेंगे। चलिए, तो पहला इसमें हेडिंग डाल लीजिए, आदेश। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम पहले लिख लेंगे, या फिर ऐसे ही लिख लेंगे, आदेश, कमांड। अब देखिए, जब आदेश आ जाता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं।
तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहली बात सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे, क्योंकि आदेश होता है इसमें, तो ऑर्डर्ड में बदल देंगे। दूसरी बात इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाया जाता है यहाँ पे, ठीक ना, टू लगाया जाता है। अब इसमें जो है जो प्रयोग कर रहे थे दैट या इफ, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना, इसका प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। दैट या इफ का प्रयोग इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसमें कनेक्टिव के रूप में टू लगाया जाता है। उसके बाद बाकी सब जो परिवर्तन है वैसे ही परिवर्तन होगा उसमें। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमेशा प्रारंभ होते हैं वर्ब से, ठीक ना, मुख्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं। कर्ता के रूप में यू छिपा रहता है, यू लिखा नहीं जाता है, सामने वाले को बोला जाता है मतलब यू, लेकिन यू इसमें लिखा नहीं जाता है, वर्ब से प्रारंभ होता है। ऐसे वाक्य जो होते हैं वर्ब से प्रारंभ होते हैं। और आपको देखकर वाक्य को पता चल जाएगा कि आदेश है कि रिक्वेस्ट। देखिए आदेश रहेगा तो आदेश में ज्यादातर आदेश देने वाले लोग जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल चाहे टीचर, कोई जो टीचर है स्टूडेंट को कुछ कह रहा है तो वो आदेश हो सकता है, आदेश के जैसा अगर कह रहा है तब, ठीक ना। उसके बाद कैप्टन ना, जनरल, ये सब जो देते हैं आदेश देते हैं। और रिक्वेस्ट में प्लीज या काइंडली सब देखने को मिलेगा आपको। और उसके बाद जो एडवाइस होता है उसमें नॉर्मल सलाह दी जाती है, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। The teacher said to the boys, the teacher said to the boys, get out from the class. Get out from the class. Get out from the class. हमने कहा कि ये वर्ब से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब है ना, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। अब देखिए इसको कैसे परिवर्तित करेंगे। द टीचर, हमने कहा कि सैड टू को किस में बदलना है, ऑर्डर्ड में बदल देना है, ठीक ना। तो ऑर्डर्ड कर देंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू, बाकी सब उसी तरह जैसा का तैसा कर देंगे। और इसमें जो पर्सन रहेगा उसको चेंज करते हैं बस। गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ये हो गया। एक और कर लेंगे। कॉल द फर्स्ट विटनेस। Call the first witness. Call the first witness. Said the judge. Said the judge. ठीक है। तो जज ने कहा कि प्रथम पहले गवाह को बुलाइए, ठीक है, बुलाओ। तो ये आदेश हो गया उसका। अब देखें ये इन्वर्टेड कामा के बाहर ये है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक ना। तो इसको बदलेंगे और इसको पहले लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले इसको ही बदल देंगे ऑर्डर में, इधर से ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो क्या हो जाएगा,
ऐसा भी आता है, उल्टा करके दे देता है, तो क्या हो जाएगा? द जज। द जज ordered to call the first witness। फर्स्ट विटनेस, ये हो गया। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में भी निगेटिव आता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव थोड़ा देख लेते हैं कैसे बनता है। इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव, निगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे? जब डू नॉट का प्रयोग किया गया हो। देखिए जब इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग किया गया हो, डू नॉट या डोंट, डोंट ही लिखा रहता है, ज्यादातर यही देखने को मिलेगा, या डू नॉट, उसी को डोंट कहते हैं। तो जब इसका प्रयोग किया गया रहता है तो ये हो जाता है निगेटिव, ये निगेटिव हो जाता है। और जब निगेटिव हो जाएगा तब क्या करेंगे? तब देखिए वही काम सैड या सैड टू को, सैड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। उसके बाद सैड या सैड टू ऑर्डर्ड में हो गया, और उसके बाद इसमें नॉट के बाद टू लगाया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर नॉट के बाद टू, नॉट के बाद टू लगाया जाता है, नॉट के बाद टू का प्रयोग, ठीक है, नॉट के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। ऐसे होता है। यह तरीका दूसरा, ये एक तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका भी है इसको बनाने का। सैड या सैड टू को फॉरबेड में बदल देंगे, फॉरबेड में बदल देते हैं, फॉरबेड में बदल देंगे। सैड या सैड टू को फॉरबेड में बदल देंगे, ठीक है, फॉरबेड, सैड या सैड टू को फॉरबेड में बदल दिया जाएगा। उसके बाद डू नॉट दोनों को हटा दिया जाएगा, डू और नॉट, डोंट को हटा दिया जाएगा, डू नॉट कहें इसको या डोंट कहें, इसको हटा दिया जाएगा। डोंट को हटाकर टू का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। इसमें डू हटा दिया जाता है, नॉट रहता है, डू हटा देते हैं, डू हटा देते हैं, नॉट रहता है उसी तरह, ठीक है। इसमें केवल डू हटता है, मतलब डोंट रहेगा तो उसमें से डू हट जाएगा, नॉट रहेगा, लेकिन इसमें डू नॉट दोनों को, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, जब फॉरबेड लगा दिए इसका मतलब हो गया मना करना। अभी एग्जांपल दे रहे हैं तब समझाएंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। देखिए He said to me, do not laugh at me. He said to me, do not laugh at me. Do not laugh at me. अब देख लीजिए इसको, हमने कहा कि सैड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे, पहला तरीका ये या दूसरा तरीका ये। तो देखिए हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी। हमने कहा कि इसको तो ऑर्डर में बदल दिया, उसके बाद नॉट के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो मी नॉट, और डू को हटाया जाता है, डू को हटा देते हैं, तो डू हटा देंगे, नॉट टू लाफ, लाफ एट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही है ना सब्जेक्ट, तो यहाँ आई के लिए मी लगता है या ही के लिए हिम लगता है, हिम हो जाएगा, ठीक है।
ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू लाफ एट हिम, ये हो गया दूसरा तरीका। ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखेंगे इसका, ही फॉरबेड, हमने क्या लिखाया कि सेड या सेड टू को हटाकर फॉरबेड का प्रयोग किया जाता है। फॉरबेड का प्रयोग कर दिया हमने, ठीक ना, फॉरबेड का प्रयोग किया जाता है, हमने फॉरबेड का प्रयोग किया। उसके बाद डू नॉट दोनों को हटा दिया जाता है, ठीक ना, डू नॉट या डोंट को हटाकर, डू नॉट रहेगा चाहे डोंट, दोनों को हटाकर टू का प्रयोग किया जाता है। फॉरबेड मी पहले लिख लेंगे, मी टू लाफ एट हिम, लाफ एट टू, लाफ एट हिम हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा। देखिए दोनों तरीके हमने, ये वाला तरीका से भी बताया कि ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू लाफ एट हिम। उसके बाद इस तरीके से हो जाएगा, फॉरबेड में कर देंगे, ही फॉरबेड मी टू लाफ एट हिम, टू डू नॉट दोनों को हटा देंगे। देखिए क्यों ऐसा किया जाता है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू नॉट लाफ एट मी, मुझ पर मत हंसो, ठीक ना, उसने मुझसे कहा कि मुझ पर मत हंसो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हंसने के लिए मना कर रहा है। तो इसका अर्थ हो गया ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया उस पर नहीं हंसने के लिए, ठीक ना, उसने मुझे उस पर नहीं हंसने का आदेश दिया। और ये हो जाएगा कि उसने, ठीक ना, ही फॉरबेड, उसने मना किया, मी मुझे, टू लाफ एट हिम, उस पर हंसने से मुझे मना किया, ठीक ना, उस पर हंसने के लिए मुझे मना किया उसने। तो यहाँ मना किया पहले ही फॉरबेड आ जा रहा है, इसलिए डू नॉट दोनों हट जा रहा है। फॉरबेड मतलब खुद मना करना हो जाता है, तो इसलिए डू नॉट खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों से आप बना सकते हैं। देखिए ये तो हो गया, कमांड हो गया, ठीक ना, आदेश हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एडवाइस पढ़ा जाएगा। चलिए तो रिक्वेस्ट पर पहुंचते हैं हम लोग। देखिए हम लोग अब इसका क्या पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से रिक्वेस्ट को देख लीजिए। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन होता है, निवेदन। पहला हम लोगों ने पढ़ा आदेश, कमांड, ये रिक्वेस्ट पढ़ेंगे, निवेदन। और देखिए इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट में आपको प्लीज या काइंडली शब्द देखने को मिलेंगे, ठीक ना, प्लीज या काइंडली शब्द देखने को मिलेगा। प्लीज लगा होगा या काइंडली लगा होगा तब समझ जाएंगे कि ये रिक्वेस्ट है, या फिर सर मैडम भी लगा रहता है, ठीक ना, तो ये रिक्वेस्ट होता है। तो इसमें काम क्या करते हैं, पहला सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, सैड या सैड टू, ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। देखिए सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, और उसके बाद इसमें प्लीज और काइंडली जैसे शब्द होते हैं, प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है, को हटा दिया जाता है। इसमें भी वही काम करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाया जाता है, टू का प्रयोग, ठीक है। ये तीन हो गए। और निगेटिव रहेगा तो इसमें भी वही काम करेंगे, निगेटिव नकारात्मक जब रहता है तो इसमें भी भाव के अनुसार, इसमें अब नकारात्मक के लिए निगेटिव, निगेटिव रहेगा तो भाव के अनुसार इसमें किस में बदलेंगे, सैड टू को, सैड टू को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। उसको ऑर्डर में बदल रहे थे, इसमें रिक्वेस्टेड में कर देंगे, रिक्वेस्टेड। वही नॉट के बाद टू, नॉट के बाद टू, यानी तो फॉरबेड वाला से इसको भी बनाएंगे तो फॉरबेड वाले में कोई, इसमें जो किसका भाव है ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर रिक्वेस्टेड नहीं करेंगे, फॉरबेड लगा सकते हैं, इसमें भी फॉरबेड का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखें इसका एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, he said to me
प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, हमने कहा कि रिक्वेस्टेड में बदलते हैं सैड या सैड टू को, तो ही रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पे प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को हटा देते हैं, प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हिम, गिव हिम, और ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हिज पेन, ये हो जाएगा। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी सर हेल्प मी, सर हेल्प मी। देखिए प्लीज और काइंडली के साथ साथ हमने बताया कि सर मैडम भी लगा रहता है इसमें, तो जब सर मैडम लगा हो, यहीं पे कहीं नोट कर लेंगे, सर मैडम के लिए सर या मैडम लगा हो तो रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं वहां से, ठीक ना, ये जो होता है इसको हटाकर ये रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं, देखेंगे इसको। राम रिक्वेस्टेड मी, अब सर मैडम को हटा देंगे, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली टू हेल्प, टू लगाते हैं यहाँ पे, जैसे टू लगा है वहां लगेगा रिस्पेक्टफुली के बाद, टू हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हिम हो जाएगा, ठीक ना, ऐसे बनता है। देखिए अब ये रिक्वेस्ट हो गया, ठीक ना, हमने कमांड और रिक्वेस्ट दोनों पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे एडवाइस, सलाह पढ़ेंगे। चलिए सलाह पढ़ते हैं। सलाह, सलाह, एडवाइस। सुनिए अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, सैड या सैड टू, सैड या सैड टू, इसको हटाकर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। देखिए यहाँ पे एडवाइस मतलब सलाह होता है, एडवाइज मतलब सलाह देना होता है, यस लगता है इसमें। दूसरी बात, इसमें भी वही काम करते हैं, इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू का प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव रहेगा तो इसमें भी वही काम करते हैं, नेगेटिव वाले में, नेगेटिव रहेगा जब, तो नेगेटिव में वही काम करते हैं कि एडवाइज्ड, साइड या साइड टू को एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं, साइड या साइड टू के जगह पर एडवाइज्ड का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद डू नॉट को हटा देते हैं, डू को हटा देते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, फिर नॉट लगाया जाता, नॉट के बाद टू लगाया जाता है, नॉट के बाद टू, और डू को हटा दिया जाता है, ठीक ना। ये जो प्रयोग होता है ये सैड या सैड टू के जगह पर, सैड या सैड टू के स्थान पर,
एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं, नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं और डू को हटा देते हैं, डू को हटा देते हैं, डू को हटा देते हैं। जैसा कि उसमें भी हो रहा था। अब उसके बाद दूसरा फॉरवर्ड से बनाएंगे तो फॉरवर्ड जैसा उसमें बन रहा था इसमें भी वही डू नॉट दोनों हट जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेंगे, एग्जांपल्स देख लीजिए। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर said to the patient, the doctor said to the patient, take complete rest, take complete rest। तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर said to the patient, ठीक ना, द डॉक्टर said to the patient, तो said to को एडवाइज्ड में बदल देंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू टेक कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट। हमने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाया जाता है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगा दिए। फिर एक और देख लेंगे, माई फ्रेंड सेड टू मी, फ्रेंड सेड टू मी, इन्वेस्ट योर मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन्वेस्ट योर मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी वैसे ही बनाएंगे, माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू इन्वेस्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार, ये मी है, मी के अनुसार इन्वेस्ट माई मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एक इसका निगेटिव भी देख लेंगे, एक निगेटिव देख लेंगे, माई एल्डर ब्रदर said, elder brother said, do not smoke, do not smoke, do not smoke। देखिए क्या हो जाएगा, माई एल्डर ब्रदर एडवाइज्ड नॉट के बाद हमने क्या लिखा है कि नॉट के बाद टू लगाया जाता है, एडवाइज साइड या साइड टू को एडवाइज्ड में नॉट के बाद टू और डू को हटा देते हैं, नॉट के बाद टू लगाते हैं, तो डू को हटा देंगे, नॉट टू स्मोक। और दूसरा नियम इसका उसी तरह जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह इसको देख लेंगे, दूसरा तरीका, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। माई एल्डर ब्रदर
माई एल्डर ब्रदर एडवाइज्ड, सॉरी एडवाइज्ड नहीं, फॉरबेड, माई एल्डर ब्रदर फॉरबेड, डू नॉट दोनों को अब हटा देंगे, टू स्मोक, ये रहा। ठीक है, तो यही करना था। ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस का, ये तीनों जो होते हैं, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस का आर्डर आदेश, ठीक है, कमांड जो होता है आदेश, रिक्वेस्ट सलाह, और एडवाइस, सॉरी रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, और सलाह, ठीक है, एडवाइस, ये तीनों खत्म हो गया। इसके बाद लेट होता है, इसमें लेट का प्रयोग भी किया जाता है। लेट के माध्यम से भी सलाह दी जाती है, आदेश दिया जाता है और रिक्वेस्ट भी किया जाता है। ठीक है।